Hello everyone. Students, today I have brought for you another list of phrasal verbs based on the letter D. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ ऑन। इट मीन्स टू इनहेल, श्वास के रूप में हवा या किसी अन्य गैसियस पदार्थ को खींचना। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रू ऑन फ्रेश एयर बिफोर बिगिनिंग टू स्पीक। बोलना शुरू करने के पहले उसने ताज़ी हवा सांसों में भर ली या खींची। नंबर 2, ड्रॉ ऑन और अपॉन। इट हैज़ गॉट 3 मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज टू यूज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास उद्देश्य के लिए अपने ज्ञान या जानकारी को या दोनों को प्रयोग में लाना। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रू अपॉन माई एक्सपीरियंस टू प्रिपेयर अ लेसन। मैंने एक पाठ की तैयारी करने के लिए अपने अनुभव का प्रयोग किया। इट्स सेकेंड मीनिंग इज टू पास बाई एंड अप्रोच इट्स एंड। गुजर जाना और अपने अंतिम बिंदु, अंतिम पड़ाव तक पहुंचना। फॉर इंस्टेंस, आई रिमेंबर, याद है मुझे, सिटिंग इन साइलेंस, चुपचाप बैठे रहना, विद माई मदर, अपनी माँ के साथ, एज इवनिंग ड्रॉज ऑन, जैसे जैसे संध्या गुजरती जाती है और अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। इट्स थर्ड मीनिंग इज टू मेक ए चेक ऑफ अ बैंक। किसी बैंक के नाम एक चेक बनाना और किसी व्यक्ति को इशू करना या क्लियरेंस के लिए जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इश्यूड ए चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन ऑन और अपॉन द SBI। उसने 5,000 रुपये का एक चेक निर्गत किया, एक इंस्ट्रूमेंट निर्गत किया जिसे SBI बैंक के चेक से निर्गत किया गया था। नंबर 3, ड्रॉ आउट। इट्स फर्स्ट मीनिंग इज, इसका पहला अर्थ है टू टेक मनी फ्रॉम वंस बैंक अकाउंट, अपने बैंक के खाते से पैसे निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू ड्रॉ आउट सम मनी बिफोर गोइंग टू मार्केट। बाजार जाने के पहले मुझे आवश्यकता है बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालने की। ड्रॉ आउट का सेकेंड मीनिंग है टू मेक ए शाई पर्सन मोर विलिंग टू स्पीक और पार्टिसिपेट। किसी भी शर्मीले व्यक्ति को और इच्छुक कर देना कुछ बोलने के लिए या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मैनेज टू ड्रॉ आउट द शाई चाइल्ड। शिक्षक ने उस शर्मीले लड़के को कुछ बोलने या कुछ करने के लिए इंस्पायर करने का प्रयास किया, उसने ऐसी व्यवस्था की। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मैनेज टू ड्रॉ आउट द शाई चाइल्ड। नंबर 3, इट्स थर्ड मीनिंग इज टू मेक समथिंग कंटिन्यू लॉन्गर देन नेसेसरी। किसी चीज को और लंबा कर देना। फॉर इंस्टेंस, द लीडर मेड ए स्पीच दैट वॉज लॉन्ग। नेताजी ने भाषण दिया जो पहले ही से लंबा था, एंड ड्रॉन आउट, और इसे लंबा कर दिया गया। नंबर 4, ड्रॉ अप। इसके 2 अर्थ हैं। फर्स्ट मीनिंग है टू मेक समथिंग क्लोजर, किसी चीज को और निकट ले आना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वार्मर बाय द फायर। आग के निकट बैठना ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। लेट मी ड्रॉ अप ए चेयर फॉर यू, तो मैं आपके लिए एक कुर्सी और निकट, आग के निकट ला दूं। इट्स सेकेंड मीनिंग इज टू राइट, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा। किसी तरह का संधि, समझौता, कोई कागजात को तैयार करना, लिख कर तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, द 2 पार्टीज ड्रू अप एन एग्रीमेंट एंड साइंड इट। दोनों पार्टीज मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार किए, एक समझौते को लिखा और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। नंबर 5, ड्रॉ वन सेल्फ अप। इट मीन्स टू ब्रिंग वन सेल्फ इन टू एन इरेक्ट पोजिशन। अपने आप को एकदम सीधा खड़ा कर लेना, सीधी अवस्था में ले आना। फॉर एग्जाम्पल, टॉम ड्रू हिमसेल्फ अप व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड। जब उसका नाम पुकारा गया तो टॉम सीधे खड़ा हो गया। द सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब इज ड्रेस अप। It has got 2 meanings. The first one is to wear elegant clothes or dress. शानदार भड़कीले वस्त्र पहनना। For example, they dressed up to go to the party. पार्टी में जाने के लिए उन लोगों ने शानदार कपड़े, बहुत अच्छे भड़कीले कपड़े पहने। The second meaning is to disguise oneself. अपना वेश बदलना, या तो किसी को धोखा देने के लिए या किसी फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। For instance, the children dressed up for the fancy dress program.
फॉर द फैंसी ड्रेस पार्टी, बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रोग्राम या पार्टी में भाग लेने के लिए भिन्न भिन्न वेश में वस्त्र पहने। नंबर 7, ड्रिफ्ट अपार्ट टू मीन इट मीन्स टू बिकम लेस एंड लेस क्लोज, कम से कम निकट होना अर्थात दूरी बनाते जाना, किसी वजह से किसी कारण से अलग होना। फॉर एग्जाम्पल द क्लोज फ्रेंड्स ड्रिफ्टेड अपार्ट ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे समय बीता गया पक्के मित्र एक दूसरे से अलग होते चले गए, उनके बीच दूरियां बढ़ गई, कोई कहीं जॉब करने चला गया, कोई और कहीं चला गया। नंबर 8, ड्रिफ्ट ऑफ टू फॉल एस्लीप ग्रेजुअली, धीरे धीरे नींद पड़ जाना, नींद आ जाना। फॉर एग्जाम्पल बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत थका होने के कारण, आई ले ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर लेटा, क्लोज्ड माई आईज, अपनी आंखें बंद की, एंड ड्रिफ्टेड ऑफ, और मुझे नींद आ गई। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ड्राइव एट, इट मीन्स टू इंसिनुएट, टू बी ट्राइंग टू से समथिंग, कुछ बोलने के लिए संकेत देना, कुछ बोलने के लिए प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली यू आर ड्राइविंग एट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने की इच्छा है। नंबर 10, ड्रॉप बिहाइंड, इट मीन्स टू फॉल इनटू ए पोजीशन बिहाइंड अदर्स, किसी से पिछड़ जाना, किसी के पीछे हो जाना। फॉर इंस्टेंस आवर सेल्स हैव ड्रॉप्ड बिहाइंड दोज ऑफ आवर कंपिटिटर्स, हमारी बिक्री, हमारे दुकान की बिक्री हमारे प्रतिद्वंदियों के बिक्रियों से पिछड़ गई, पीछे हो गई है। नंबर 11, ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन, इट मीन्स टू पे ए ब्रीफ विजिट, किसी के यहाँ थोड़े समय के लिए जाना, यूजुअली खास करके ऑन द वे समवेयर, खास करके कहीं और जाते समय। फॉर एग्जाम्पल सी प्रॉमिस टू ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन एट माइन, उसने वचन दिया है कि बाजार जाते समय, ऑफिस जाते समय थोड़ी देर के लिए मेरे घर, एट माइन मेरे घर आएगी। फॉर ए कप फुल ऑफ टी, और मेरे साथ एक प्याली चाय पिएगी। नाउ कम टू फ्रेजल वर्ब नंबर 12, ड्रॉप ऑफ, इट हैज गॉट 2 मीनिंग्स। नंबर 1, टू डिलीवर समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज को कहीं पहुंचा देना, कहीं छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप यू ऑफ एट योर स्कूल इफ यू लाइक, यदि आपकी मर्जी हो तो मैं आपको आपके स्कूल में, स्कूल तक छोड़ दूंगा। द सेकेंड मीनिंग इज टू फॉल एस्लीप, नींद आ जाना, नींद पड़ जाना। इसके जगह पर आप ड्रिफ्ट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ऑफन ड्रॉप्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ द टीवी, टीवी देखते समय टीवी के सामने वे प्राय सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। नंबर 13, ड्रॉप आउट, इट मीन्स टू स्टॉप गोइंग टू क्लासेस बिफोर फिनिशिंग देम, किसी भी सेंटर में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर में एडमिट होते हैं आप पढ़ने के लिए, लेकिन 1, 2, 3 महीने, कुछ महीने के बाद आप छोड़ देते हैं, पूरा कोर्स कवर नहीं करते हैं, उद्देश्य चाहे जो भी हो आपका। फॉर एग्जाम्पल ही ज्वाइंड आवर सेंटर बट ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 2 months, उसने अपना नामांकन मेरे सेंटर में कराया पढ़ने के लिए, लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया, 2 महीने के बाद वो ड्रॉप आउट कर दिया, यानी छोड़ दिया। नंबर 14, ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट इट मीन्स टू बी लाउडर इन ऑर्डर टू कवर अनदर साउंड, आवाज को तेज कर देना ताकि दूसरे आवाज को दबा दिया जाए। फॉर इंस्टेंस आई टर्न्ड अप द म्यूजिक, मैंने म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी। टू ड्रॉन आउट द नॉइज आउटसाइड, बाहर हो रहे हल्ला को दबाने के लिए। नंबर 15, ड्यूप्ड इन, इट मीन्स टू फूल समवन, टू चीट, किसी को ठगने के लिए बेवकूफ बना देना, उल्लू बना देना। फॉर इंस्टेंस द मैन ड्यूप्ड हिम इन एंड रॉब्ड हिज वॉच, उस आदमी ने उसे मूर्ख बना दिया और उससे उसकी घड़ी लूट ली, ठग ली। इस तरह से स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी निखार लाने के लिए, आपके राइटिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने के लिए। अतः आप इनका नियमित अभ्यास करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।